नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स गणित कक्षा 9 के अंतर्गत जो कार्यपत्रक 5 दिया गया है उसे हल करना सीखेंगे। ये वीडियो न केवल कक्षा 9 के लिए बल्कि ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें पूर्णांक के प्रश्न हल करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये वीडियो किसी कक्षा विषय से संबंधित नहीं है ना। पूर्णांक के जिन्हें भी प्रश्न हल करने में कठिनाई आए है ना, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। देखिए, कार्यपत्रक 5 है, इसके अंतर्गत है हल करें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है ऋण 1 धन ऋण 7 है ना। अब देख रहे हैं कि दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक हैं और इनका हमें योग करना है। ठीक है, क्या करना है, योग करना है। हम पहले जान चुके हैं कि योग में जो चिन्हों के नियम होते हैं वे क्या होते हैं कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। वही मतलब जैसे ऋण और ऋण जुड़ रहे हैं तो उत्तर में भी ऋण का चिन्ह आएगा, धन और धन जुड़ते हैं तो उत्तर में भी धन का चिन्ह आएगा। ठीक है ना, ये आपको समझना जरूरी है। अब इसको हल करने का तरीका अलग अलग है, दो प्रकार तरीके हैं। एक तो होता है ऊर्ध्वाधर, दूसरा होता है क्षैतिज। यदि हम बात करें ऊर्ध्वाधर की, क्या करते हैं, ऋण 1 और ऋण 7 इन दोनों को जोड़ते हैं। समान चिन्ह है ना, देखा हमने, ऋण 1 और ऋण 7 समान चिन्ह है, जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, मतलब ऋण का तो ऋण, 7 और 1 8। यही तरीका ये हो गया, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विधि या ऊर्ध्वाधर तरीका। दूसरा क्या होता है, ऋण 1 धन ऋण 7, ये होता है क्षैतिज। अब इसके अंतर्गत ऋण है, हम देख रहे हैं यहाँ बधान है और यहाँ ऋण है, तो इन चिन्हों का क्या होता है, आपस में गुणा होता है। यानी यूं कैसे समझ सकते हैं कि कोष्टक के बाहर धन का चिन्ह है, ठीक है ना, और इसके अंदर ऋण का चिन्ह है, तो यहां पर ऋण का चिन्ह आएगा क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है ना। असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, गुणा में ध्यान रखिएगा, है ना, असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है। 7 आ गया। आप देख रहे हैं दोनों समान है ना, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ऋण है तो ऋण आ जाएगा, 7 और 1 8। तो इस प्रकार से हम दोनों ही विधियों से हल कर सकते हैं, है ना। तो पहले सीखें किसको, ऊर्ध्वाधर विधि को, और फिर बाद में क्षैतिज विधि। सबसे ज्यादा उपयोग में आती है क्षैतिज विधि, है ना, इसका ही उपयोग ज्यादातर किया जाता है। अगला प्रश्न है ऋण 2 धन 8 धन कोष्टक में ऋण 4। इसको हम यहां लिख लेते हैं, ऋण 2 धन 8 धन कोष्टक में ऋण। अब ऋण 2 है, धन 8 है, इसलिए लिख दिया। अब ये धन और ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा होता है ऋण। ठीक है, अब समान चिन्ह वाले जो पद हैं एक साथ रख लेंगे, यानी ऋण 2 ऋण 4 धन 8। ठीक है, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 4 और 6 जुड़ गया, क्या आ गया, चिन्ह वही आएगा, ऋण है तो ऋण आ जाएगा, धन 8। आप देख रहे हैं एक ऋण है और एक धन है ना। जब एक ऋण और एक धन हो यानी असमान चिन्ह हो, तब क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा देते हैं, 8 में से घटाते हैं तो आता है, और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या। अब यहां पर बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह है धन, तो धन चिन्ह हम लगाते नहीं है, यानी उत्तर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है ऋण 20 धन कोष्टक में ऋण 13, है ना। यहां पर लिखेंगे ऋण 20 धन कोष्टक में ऋण 13। ठीक है, ऋण 20, अब यह हम देख रहे हैं हम कि कोष्टक के पहले धन का चिन्ह है ना, तो कोष्टक के अंदर का जो चिन्ह ऋण है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, 13, उसको समझिएगा क्यों आया, वो हमने देख लिया है कि इन चिन्हों का गुणा होता है, धन और ऋण गुणा होता है ऋण, यानी असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ठीक है ना, इसे हम किसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये भी समझ सकते हैं कि कोष्टक के पहले धन का चिन्ह है तो अंदर का जो चिन्ह है ऋण है तो ऋण आ जाएगा।
आप देख रहे हैं कि दोनों ही समान चिन्ह हैं, तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, है ना। तो 20 और 13 जोड़ते हैं तो 33 आता है, ठीक है ना। और चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा, इस प्रकार से ना। ये 30 और 13 को हमने, है ना, जोड़ते हैं, आता है 33, ठीक है। अगला प्रश्न है 23 ऋण कोष्टक में ऋण 12, है ना। ठीक है, हमने 23, अब देखिए कोष्टक के पहले ही ऋण का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ऋण है तो धन हो जाएगा और धन है तो ऋण हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, इन चिन्हों का आपस में गुणा हो रहा है, तो समान चिन्हों गुणा धन होता है, ऋण और ऋण गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों चिन्ह धनात्मक है, दोनों पूर्णांक धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे, है ना। 23 और 12, ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं, आता है 35, और चिन्ह वही आता है, यानी धन का चिन्ह, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है ना, नहीं है मतलब धन का चिन्ह है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों को भरिए। अब खाली स्थान की पूर्ति करनी है। 13 धन, यानी 13 में कितना जोड़ें कि शून्य आ जाए, ठीक है। 13 में हम कितना जोड़ें कि शून्य आ जाए। देखिए अब 13 में कितना जोड़ें शून्य आ जाए, 13 में हम क्या करेंगे कि ऋण 13 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ऋण 13 तो शून्य आए, है ना। तो ये 13 का योज्य प्रतिलोम होता है ऋण 13, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम जो आता है उसे उसमें जोड़ने पर योगफल शून्य आता है, यानी संख्या कोई सी भी हो उसमें यदि उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ा जाएगा तो योगफल हमेशा आएगा। 13 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया है, ऋण 13। अब 13 में ऋण 13 जोड़ेंगे तो इसका योगफल शून्य आएगा, है ना, संख्या कोई सी भी हो उसका योज्य प्रतिलोम जब उसमें जोड़ते हैं तो योगफल शून्य आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला, ऋण 4 में हम कितना जोड़ें कि ऋण 12 हो जाए। ऋण 4 में कितना जोड़ें कि ऋण 12 हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए ऋण 12 में से हम क्या करेंगे, ऋण 4 घटा देंगे, है ना। तो ऋण 12, अब ऋण और ऋण गुना हो जाएगा धन, क्या हो गया, अब एक ऋण है धन है तो घटेगा, है ना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 12 में से 4 घटा दिया 8 आ गया, और चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 12 है का चिन्ह ऋण है, लगा दिया, यानी यहां पर आ जाएगा ऋण 8, आ जाएगा ऋण 8, ठीक है। अब देखिए ऋण 4 और ऋण 8 को जोड़ेंगे तो जाएगा ऋण 12। कैसे हल करें ये आपको ध्यान देना जरूरी है, इस प्रकार से हल किया जाएगा तो आसान हो जाएगा। अब किसमें से हम ऋण 15 घटाएं, सॉरी 15 घटाएं, है ना, यहाँ पर खाली स्थान है, यानी कोई संख्या लिखनी है अपने को, ऐसी संख्या कौन सी है इसमें से हम क्या करेंगे 15 घटाएंगे तो उत्तर आएगा ऋण 10। अब घटाना है और खाली स्थान भरना है तो यहाँ इसकी विपरीत जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, यानी क्या करेंगे ऋण 10 में, है ना, ऋण 10 में हम क्या करेंगे 15 को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 15 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5, क्यों कि बड़ी संख्या धन वाली है, तो 15 में से हमने 10 घटा दिया 5 आ गया, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 5, यानी 5 में से हम 15 घटाते हैं तो अंतर ऋण 10 आता है, अंतर ऋण 10 आता है, ठीक है। यह घटाया है यह जोड़ना पड़ेगा, यह जोड़ना है यह घटाना पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वितरण गुण से हल करें, है ना, वितरण गुण। अब वितरण गुण में क्या होता है, यह जो है वितरण गुण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है, इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 6 गुणा कोष्टक में दिया हुआ है 80 धन। अब वितरण गुण का मतलब क्या हुआ है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, पहले इसको डाल लें प्रश्न, ऋण 6 गुणा
वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट, है ना, प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे? ऋण 6 का गुणा करते हैं 80 में। इसको पहले हम बांटते हैं कि ऋण 6 का गुणा करेंगे हम 80 में। इसके बाद में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दिया। अब ऋण 6 का गुणा करेंगे हम 3 में। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऋण 6 गुणा 3। ये हमने क्या किया? इसका वितरण कर दिया है, इसको बांट दिया है ना। वितरण गुण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। अब गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक ऋण है, एक धन है, मतलब असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ऋण पहले लगा दीजिए आप। अब जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देंगे। 6 शून्य 0 और 6 8 48। धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दिया। अब ऋण 6 का गुणा करेंगे 3। यहाँ भी चिन्ह कैसे हैं? असमान है, एक ऋण है एक धन है ना। तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ऋण लिख दिया, 6 का गुणा किया 3 में, 6 18 हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ऋण 480। अब वही है, देखिए कोष्टक के पहले धन का चिन्ह है, कोष्टक के अंदर ऋण का चिन्ह है, यहाँ लगा देंगे हम ऋण का चिन्ह, ठीक है ना। यदि धन का चिन्ह है कोष्टक के बाहर तो अंदर ऋण है तो ऋण लगा देंगे, है ना, और लिख देंगे 18। अब क्या करेंगे? दोनों चिन्ह समान है। अब समान चिन्ह क्या होगा? जुड़ जाएगा और चिन्ह वही आएगा, यानी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब 480 में हम 18 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसका जोड़ कितना आ जाएगा? 498। यहाँ लिख दिया 498, यानी आंसर क्या हो गया? ऋण 498, ठीक है। चलिए इसको एक और प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 75 ऋण 8, ठीक है ना, गुणा ऋण 15। अब यहां भी हमें वितरण गुण का प्रयोग करना है ना। तो वितरण का मतलब होता है बांटना। मतलब इसे हम क्या करेंगे? 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे? इसमें ऋण 15 गुणा करेंगे 75 में। 75 में हम गुणा करेंगे किसका? ऋण, ठीक है ना। 15 हमने ऋण है, ऋण लिख दिया। अब क्या करेंगे? 8 में गुणा करेंगे ऋण 15। 8 गुणा ऋण 15, ठीक है ना। ये 2 भागों में हमने बांट दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है, ठीक है। तो 2 पदों में बढ़ गया है। 3 होता तो 3 पदों में बढ़ जाता, 4 होता तो 4 पदों में बढ़ जाता। अब जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 75 धनात्मक है और 15 ऋणात्मक है। चिन्ह कैसे हैं? असमान। एक धन और एक ऋण होता है, ये हो गया असमान। एक धन हो गया, एक ऋण हो गया, इसे बोलते हैं असमान, है ना। तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, भैया ये ऋण लगा दीजिए। अब 75 में हम क्या करेंगे? 15 का गुणा करते हैं। 15 बजे 75 के 5 हासिल के 7, है ना। 15 सत्ते हो जाएगा 105 और 7 हो जाएगा 105 और 7 112, इसका गुण है ना। अब ऋण है ना, इनका गुणा करेंगे। एक धन एक ऋण है, असमान। असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, ऋण लिख दिया। 15 गुणा करेंगे 8 में, 15 8 100, ठीक है ना। ऋण 1125। अब हम देख रहे हैं कि कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है ना। तो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ऋण का, ठीक, 120। अब एक ऋण है एक धन है, असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। इसे आप ध्यान रखिएगा, बार बार इसको आप जब भी सवाल हल करें इसको बोलते जाएं, ताकि पक्का हो जाएगा, है ना। और चिन्ह की गलती नहीं होगी, चिन्ह की मिस्टेक नहीं होगी। और इस प्रकार के सवाल जो आते हैं मेरे पूर्णांक के, चाहे जोड़ के हो, घटाव के हो, गुणा के, भाग के हो, बस इसमें चिन्हों के नियम याद ना बहुत ही जरूरी है। गलती इसमें खाली चिन्हों में होती है ना। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और
उन नियमों को समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें। तो यह करेंगे, बड़ी संख्या ऋण वाली है, उत्तर भी ऋण में आएगा। अब 1125 में से 120 को आप माइनस कर, है ना, इस प्रकार से यह उत्तर आ जाएगा 1005। ठीक, चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। ऋण 4, है ना, गुणा कोष्टक में ऋण 5 धन 8। अब समझ आपको आ गया होगा क्या करना है। ऋण 4 का गुणा करना है ऋण 5 में, ठीक है ना, 4 का गुणा करना है ऋण 5, ठीक है। फिर धन का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा दीजिए आप। फिर लिखेंगे ऋण 4 का गुणा करेंगे इसमें 8 में, ठीक। समान चिन्ह है, समान चिन्हों गुणा धन होता है, क्या रखिएगा, समान चिन्हों गुणा धन होता है। ऋण और ऋण एक जैसे हो गए, समान चिन्ह कहते हैं, ये जैसे है ना, ये समान चिन्ह। तो समान चिन्हों गुणा धन होता है, यानी ऋण और ऋण गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। धन का चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ असमान चिन्ह है, एक ऋण है एक धन है, असमान कहलाता है। असमान चिन्हों गुणा हो जाएगा ऋण, है ना, एक ऋण है और एक धन है, ये कहलाते हैं असमान चिन्ह। और असमान चिन्हों गुणा क्या होगा, ऋण होगा, है ना, ये हो जाएगा ऋण 4 8 32। अब इसको लिख लेंगे 20 धन और ऋण, कोष्टक में धन का चिन्ह है तो अंदर ऋण का चिन्ह है, इसको हमने लिख दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर भी असमान चिन्ह है, एक धन है एक ऋण है, तो असमान चिन्ह में क्या होगा, अब यहां पर घटेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या का है, ऋण लगा दिया, 32 में से 20 को घटा दिया, आएगा 12, ये आपका आंसर। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।